21। समर्पण की चाल का प्रयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदलें। विचार, जब आप कमजोर हो तो सम्मान के लिए कभी ना लड़ें, इसके बजाय समर्पण करने का विकल्प चुनें। समर्पण से आपको दोबारा उठकर खड़े होने का समय मिल जाता है। इससे आपको अपने विजेता शत्रु को सताने और परेशान करने का समय भी मिल जाता है। इससे आपको उसकी शक्ति को घटने का इंतजार करने का समय मिल जाता है। उसे युद्ध में जीतने न दें, इससे पहले ही उसके सामने समर्पण कर दें। दूसरा गाल आगे करके आप उसे परेशान और विचलित कर देते हैं। समर्पण का प्रयोग शक्ति के औजार के रूप में करें। शक्ति की कुंजी। शक्ति के क्षेत्र में हम अक्सर इस कारण मुश्किल में फंस जाते हैं क्योंकि हम अपने दुश्मनों की चाल पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर देते हैं। इस अति प्रतिक्रिया की वजह से ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनसे हम बच सकते थे। इसकी उतनी ही तीव्र प्रतिक्रिया भी होती है क्योंकि तब हमारा दुश्मन भी अति प्रतिक्रिया करता है। हमारी पहली इच्छा हमेशा प्रतिक्रिया करने की होती है। जब हम पर आक्रमण होता है तो हमारे मन में भी पलटकर आक्रमण करने की इच्छा होती है, लेकिन अगली बार जब कोई आपको थकाए और आप प्रतिक्रिया करने लगे तो इसे आजमा कर देखें। विरोध ना करें या पलटकर हमला ना करें, बल्कि समर्पण कर दें। दूसरा गाल भी आगे कर दें, झुक जाएं। आप पाएंगे कि इससे अक्सर आपके शत्रुओं का व्यवहार अनिश्चित हो जाता है। वे उम्मीद कर रहे थे कि आप पलटकर वार करेंगे, शक्ति की प्रतिक्रिया करें, लेकिन आपके विरोध न करने से वे विचलित हो जाएंगे और उनकी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। समर्पण करके आप दरअसल स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि आपका समर्पण एक बड़ी योजना का हिस्सा है। आप उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने आपको हरा दिया है। समर्पण की तरकीब का सार यह है, अंदर से आप दृढ़ रहते हैं लेकिन बाहर से झुक जाते हैं। गुस्सा होने का कारण नहीं मिलने के कारण आपके विरोधी अक्सर बौखला जाते हैं और इस बात की संभावना नहीं है कि वे इसके बाद आप पर और आक्रमण करेंगे। इस तरह आपको इतना समय और जगह मिल जाती है जिसमें आप उन्हें नीचे गिराने की योजना बना सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जब क्रूर और आक्रामक व्यक्ति के खिलाफ लड़ता है तो समर्पण की तकनीक ही सर्वश्रेष्ठ हथियार है। कई मामलों में लड़ने के बजाय समर्पण करना बेहतर होता है। अधिक शक्तिशाली विरोधी के सामने जब आपकी हार तय हो तो अक्सर भागने के बजाय समर्पण करना ज्यादा अच्छा होता है। भागने से आप कुछ समय के लिए तो बच सकते हैं, लेकिन आपका विरोधी अंततः आपको पकड़ ही लेगा। इसके बजाय अगर आप समर्पण कर देते हैं तो आपको अपने दुश्मन के आसपास रहने का मौका मिलेगा और आप मौका मिलते ही उस पर अपने जहरीले दांत गड़ा सकते हैं। 473 ईस्वी पूर्व में प्राचीन चीन में फूजियों के युद्ध में वू के शासक ने यू के राजा गुजियन को बुरी तरह हरा दिया। गुजियन भागना चाहता था, लेकिन उसके सलाहकार ने उसे सलाह दी कि वह समर्पण कर दे और वू के शासक की सेवा करें ताकि वह सोच विचार करके बदला लेने की योजना बना सके। उसकी सलाह पर अमल करते हुए गुजियन ने वू के शासक में अपनी सारी संपत्ति दे दी और राजा के अस्तबल में सेवक का काम करने लगा। 3 साल तक वह वू के शासक के सामने झुकता रहा। आखिरकार वू के शासक को उसकी वफादारी पर भरोसा हो गया और उसने उसे घर लौटने की इजाजत दे दी। बहरहाल गुजियन ने इन 3 सालों में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली थी और बदले की योजना बना ली थी। जब वू राज्य में भयंकर सूखा पड़ा और आंतरिक उथल-पुथल के कारण राज्य कमजोर पड़ा तो गुजियन ने सेना इकट्ठी की और वू पर हमला करके उसे आसानी से जीत लिया। समर्पण में शक्ति होती है, इससे आपको जबरदस्त से प्रतिशोध करने की योजना बनाने का समय मिल जाता है। अगर गुजियन भाग गया होता तो उसे यह मौका कभी नहीं मिलता। शक्ति हमेशा परिवर्तनशील होती है, क्योंकि इस खेल की प्रकृति ही गतिशील और संघर्षमयी है। इसलिए शक्तिशाली लोग अंततः नीचे की तरफ आते हैं। अगर आप पाए कि आप अस्थायी तौर पर कमजोर हो गए हैं तो दोबारा शक्तिशाली बनने के लिए समर्पण की तकनीक आदर्श है। यह तकनीक आपकी महत्वाकांक्षा को छुपा देती है। यह आपको धैर्य और आत्मनियंत्रण भी सिखाती है, जो खेल के प्रमुख गुण हैं। इसके अलावा इसके कारण आप अपने विरोधी के अकस्मात पतन का फायदा उठाने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं। अगर आप भाग जाते हैं या पलटकर लड़
लड़ते हैं तो लंबे समय तक आप जीत नहीं सकते। अगर आप समर्पण कर देते हैं तो लगभग हमेशा जीत आपकी ही होती है। तस्वीर बतूल का पेड़। बतूल का जो पेड़ तेज हवाओं से लड़ता है, उसकी शाखाएं एक एक कर टूट जाती हैं। जब इसकी रक्षा के लिए कुछ नहीं बचता है तो इसका तना भी टूट जाता है। दूसरी ओर बतूल का पेड़ झुक जाता है, वह ज्यादा समय तक जिंदा रहता है। उसका तना ज्यादा चौड़ा होता है, उसकी जड़ें ज्यादा गहरी होती है और वह ज्यादा शक्तिशाली होता है। विशेषज्ञ की राय। तुमने यह कहावत सुनी होगी, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बुराई का प्रतिशोध मत करो, बल्कि जो तुम्हारे दाएं गाल पर मारे उसकी तरफ बायां गाल भी कर दो। और अगर कोई आदमी तुम पर मुकदमा करके तुम्हारा कोट ले ले, तुम उसे अपना दुशाला भी दे दो। और अगर कोई तुम्हें 1 मील चलने के लिए मजबूर करे तो तुम 2 मील तक चलो।